दिशा ब्रदर भी यही चाहते थे ना कि बिजनेस में तुम उनका हाथ बटाओ। अब जब वो नहीं है तो ये जिम्मेदारी तुम्हें अकेली निभानी पड़ेगी। लेट मी टेल यू समथिंग। जिस कुर्सी पर मैंने तुम्हें बिठाया है उस कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत से लोग तड़प रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम ईमानदार हो। यू आर अ ब्रेव वुमन। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हें जानता हूं, whether you like it or not। क्या हुआ दिशा? तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? नहीं दिशा नहीं, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर ये जिम्मेदारी तुम नहीं संभालना चाहती हो तो नहीं सही। मैं तो तुम्हें सिर्फ ब्रदर की इच्छा बता रहा था। तुम कनका की चिंता मत करो। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी है उतनी ही जिम्मेदारी मेरी भी है इसे संभालने की। आखिर मैं उनका छोटा भाई हूं। मैं करूंगा उनके सारे ख्वाब पूरे। मैं ले जाऊंगा कनका को बुलंदियों तक। आखिर छोटा भाई होने के नाते इतना फर्ज तो मेरा भी है ना। वैसे बिजनेस में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर कनका को संभालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि ब्रदर की आत्मा को शांति मिले। ब्रदर की आत्मा को शांति मिले। आखिर तुम सनी की अर्धांगिनी हो। तुम्हें सनी के अधूरे सपने पूरे करने हैं। दिशा, यही तुम्हारा कर्तव्य। हाँ वेदांत, तुम ठीक कह रहे हो। डीके की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। मैं जानती हूं डीके की आत्मा क्या चाहती है। शायद इसीलिए मैं मौत के मुंह से जिंदा बचकर आई हूं। शायद बप्पा की भी यही मर्जी थी। गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय। इसीलिए कनका एम्पायर की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूं वेदांत। डीके, मैं जानती हूँ तुम्हारा ख्वाब क्या था। मैं तुमसे वादा करती हूँ कनका एम्पायर की गिनती दुनिया की नंबर 1 कंपनीज में होगी। माय 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 दिशा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे इरादे बिल्कुल पक्के हैं और हौसले बुलंद। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बिजनेस को बहुत जल्दी समझ लोगी। दिशा, रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, मगर तुम घबराना मत, क्योंकि बुलंदियां मुश्किलों और रुकावटों की बुनियाद पर खड़ी होती हैं। ओके? लेकिन मेरे रास्ते में कोई भी मुश्किल, कोई रुकावट, कोई नाकामयाबी नहीं आएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मुझे हर कदम पर तुम सही रास्ता दिखाओगे, सही सलाह दोगे, तो फिर मैं नाकामयाब कैसे हो सकती हूँ? सच कह रहे हो वेदांत, हमें तो यकीन नहीं होता। हाँ, दिशा ऑफिस की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो गई। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। कीप इट अप वेदांत। ऐसे ही धीरे धीरे दिशा का विश्वास जीतते रहो। बाय। गार्गी आंटी, आपको नहीं लगता आप और वेदांत जो कर रहे हैं वो कोई अकलमंदी की बात नहीं है? क्या आपको अंदाजा भी है कि अगर दिशा ने कनका एम्पायर की जिम्मेदारी संभाल ली तो जितने भी सपने सजाए ना हमने वो सब अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। अरे उसको सिर्फ एक साइन करना था। किसने कहा था उसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेने की, वो भी ऑफिस की? परिणीता, एक तो परिणीता, इट्स पोरीनीता, इज इट सो डिफिकल्ट टू वर्ड? पता है जो भी है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम समझती हो एक तुम अकेली ही अकलमंद हो। हाँ, आजू बाजू सब बेवकूफ है। तुम्हें क्या लगता है कि हम प्लान बनाते जाएंगे और दिशा बस वैसे वैसे साइन करती जाएगी, हमारी बातें मानती जाएगी? अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ भी है ना तो उसे निकाल दो, क्योंकि दिशा बेवकूफ नहीं है, वो बहुत अकलमंद है। हमने क्या सोचा था कि ऑफिस जाती सब कुछ वेदांत के हवाले कर देगी। वो किया उसने? नहीं किया ना, बाजी पलट गई। इसीलिए हमें हर कदम बहुत ही अकलमंदी और सावधानी से उठाना पड़ेगा।
मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें उस औरत से पीछा छुड़ाना है। मुझे डर लगता है उस दिशा से। डर? दिशा से? डरो मत, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। वो वेदांत के साथ है, उसे वेदांत पर भरोसा है। बेचारी दिशा, अब तक उसने क्या है, सिर्फ वेदांत की अच्छाइयां देखी है। हाँ, उसे वेदांत की असलियत का पता नहीं ना। वो जानती नहीं, हमारा बेटा शेर है। वो पहले शिकार के साथ खेलता है और फिर उसे मारता है। अभी तो उसने दिशा के साथ खेलना शुरू किया है। बहुत ही जल्द दिशा सारे पेपर्स वेदांत के हवाले कर देगी और वेदांत वो हमें दे देगा। आखिर वो गार्गी सैगल का बेटा है। ऐसा ना हो कि इनका सो कॉल्ड शेर शिकार करने के चक्कर में खुद ही शिकार बन जाए। तुम्हारा बदला हुआ रूप। बस आजोबा यूं समझ लीजिए कि आज से मेरा एक नया जन्म हुआ है। जिंदगी को एक नए सिरे से जीना है। आजोबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। कनका एम्पायर की जिम्मेदारी उठाने जा रही हूँ मैं। काम मुश्किल है, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। बिना मांगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। बापा भी हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर कंचन है। क्या पता दिशा, जब से जेल से छूट गई हो मुझे भूल ही गई तुम? जी इंस्पेक्टर कंचन, कैसी हैं आप? कहिए मुझे कैसे याद किया? तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। आज पुलिस स्टेशन आ सकती हो? आज तो मुश्किल है, मैं बाद में आ जाऊं तो चलेगा? ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे दिशा, तुम्हारी आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर अच्छा लगा। गुड लक, टेक केयर। थैंक यू। अच्छा आजोबा, अब मैं चलती हूँ। बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा कर्जा उतारना है, वसूली करनी है। कनका का प्रोग्रेस एक बार फिर से देखना है। कनका की बुलंदी का रास्ता भी तय करना है। अरे मेरी बेटी एक साथ कई कंपनियों का बुलंदी का रास्ता बना सकती है। कनका तो बहुत छोटी सी बात है। मुझे आंसुओं में डुबाकर हंस रही हो दिशा? तुम्हारी यही हंसी तो छीननी है मुझे। तुम्हें बर्बाद करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे शुभचिंतकों से अलग करना होगा मुझे तुम्हें। और तुम्हारे सबसे बड़े शुभचिंतक है आजोबा। मैं वादा करती हूँ दिशा, कुछ दिनों में तुम्हारे ये शुभचिंतक भी तुमसे छीन लूंगी। So both of you have worked on this project, right? All right. Okay. गुड मॉर्निंग वेदांत।
दिशा ये तुम ही हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? ये कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है। मैं दिशाई हूँ। एनीवेज, क्या कर रहे थे तुम? वो इन लोगों ने कुछ ये स्ट्रेटजीज प्लान की, देख रहा था, मुझे तो अच्छी लगी। तुम भी देखना। तुमने देख ली ना? दिशा, तुम इस कंपनी की सीईओ हो। हर फाइल तुम्हारी नजर के सामने से गुजरनी चाहिए। तुम्हारे सिग्नेचर के बगैर कोई भी फाइल फॉरवर्ड नहीं होगी। तुम्हारी परमिशन के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ऑलराइट? ओके। ये लो, इसे पढ़ लो और साइन कर लो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इन्हें साइन करने से पहले एक बार कम से कम पढ़ तो लो। तुमने पढ़ा है ना वेदांत? तो क्या हुआ? दिशा, ये बिजनेस है। तुम्हें हर कागजात, हर डॉक्यूमेंट अच्छी तरह पढ़ के साइन करने चाहिए। बिजनेस में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझ पर वेदांत, मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ओके? माय माय माय, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा यकीन जीतना इतना आसान है। पर मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ मौके का इंतजार करूंगा। सही मौके पर वार करूंगा और फिर दिशा तुम खत्म। ये नए मेहमान के आने की तो आहट नहीं है। सुनबाई, कशी आहेस? क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? आगो, खुश रहो बेटा, अखंड सौभाग्यवती भव। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। तुमने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी बेटा। मैं अभी जाके सबको बताती हूँ बाहर। हाँ, लेकिन तुम मत आना, तुम यही बैठना, तुम सो जाना, आराम करना, अब बिल्कुल काम नहीं करना है। हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए? चाय, कॉफी, जूस? हाँ, मैं तुम्हारे लिए जूस भेज देती हूँ। हाँ, आराम करना। हाँ बेटा। ताई, क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रही हो। तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगी। मेरे तकदीर में खुशखबरी कहाँ लिखी है? ऐसा लगता है जमाना हो गया खुशी की बात सुनने में। सुनो तो ताई, सुनबाई आई बनने वाली है। मैं अज्जी और तुम मोटी आई। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है सुकन्या, मुझे लगता है इन दोनों ने जल्दबाजी की है। अभी अभी तो इनकी शादी हुई है। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना इतनी आसान बात नहीं है, ये तो तुम भी जानती हो। रहने दो ताई, मुझे लगता है तुम खुश रहना ही भूल चुकी हो। अब तुम्हें आजी बनने का कोई मौका नहीं बचा है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है, इसलिए तुम्हें हमारी जिंदगी में खुशी देखकर बुरा लग रहा है। ऐसी ही बात है ताई, ऐसी ही बात है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे साथ मेरी खुशियां बांटने आई थी। लेकिन मैं तो भूल गई थी ताई कि तुम्हें तो सुख में भी यूं मुंह लटका के बैठने अच्छा लगता है। काश मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे पिता की हत्यारण हो, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, तुम्हें तब एक सांस नहीं लेना। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और तुम्हें अब सजा मिलकर ही रहेगी।
दिशा 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 I love you. I love you. I love you. I do love you. I do love you. I do love you. आखिर हम कामयाब हो गए। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था। दिशा ने अपना रूप बदलकर ये साबित कर दिया कि डीके की यादों को वो पीछे छोड़ चुकी है और धीरे धीरे वो हमारे जाल में फंस रही है। वेदांत, अब तो समझ लो, डीके का किस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। क्यों डीके? क्यों तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं? मुझे लगता है मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। इतने छोटे समय में तुम मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गए हो और ये तुम्हारी दिशा कसम लेती है कि सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी जी लेगी।